Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 10, class 12th and chapter number 10 of haloalkane and haloarine. In this lecture we will discuss about previous year questions of haloalkanes and haloarenes. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with the 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 12th चैप्टर नंबर 10 NCERT का और इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 है और ये लेक्चर हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से लिया गया है। इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने? 100 टोटल सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन आपको इसके कराने वाला हूं, जिससे टॉपिक आपका कंप्लीट जी मेंस के लिए तैयार हो जाएगा। एडवांस की सीरीज अलग चलेगी, नीट की सीरीज अलग पढ़ाऊंगा। आज का ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक से तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। बुक में ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन जी मेंस में कैसे आते हैं, जो आपको यहां समझ में आएगा और आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 1, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। मेजर प्रोडक्ट बताना है फॉलोइंग रिएक्शन है, ये दी गई है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, साइक्लो 5 कार्बन की रिंग है, इसमें यहाँ CH3 अटैच है और यहाँ Cl है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। एक तो ये बात, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से C2H5OH नीचे दिया गया, यानी एल्कोहलिक सॉल्यूशन है NaOH का। ये लिखा है मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें आंसर बताना है इन 4 ऑप्शन से 1, 2, 3 एंड 4, यानी A, B, C एंड D। तो 4 ऑप्शन की तरफ नहीं देखना है हमें ये देखना है कि ये रिएक्शन क्या है। ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है, इसको ध्यान से देखना है आपको। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन का क्वेश्चन है, इसमें Cl लगा है तो Cl यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप है। मैं दोबारा से इस स्ट्रक्चर को बना के आपको सिखाता हूं। देखिए ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं सिंपली। इसमें यहां पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहां पर अटैच है Cl और इस वाले कार्बन पर लगा हुआ है CH3। बस ये ध्यान दीजिए। इसकी रिएक्शन मुझे किससे कराना है? NaOH के साथ कराना है। NaOH आपको कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर C2H5OH लिखा हुआ है। ये कन्फ्यूजन नहीं कहूँगा, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन है, यानी एल्कोहलिक सॉल्यूशन है। इससे आपको पहचानना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन अगर आपने हेलोएल्कीन की मेरे लेक्चर को सुना है तो उसकी विद मैकेनिज्म आपको मिलेगी। ये रिएक्शन ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बस आपको देखना है। इससे आप मान लीजिए ये एक तरह एल्किल हैलाइड है, R सिंगल बॉन्ड X है और R सिंगल बॉन्ड X में ये X जो आप देख रहे हैं ये जो है लीविंग ग्रुप है और R यहां पर ये कार्बोकैटायन है। तो यहां पर से लीविंग ग्रुप कौन सा है? Cl है और ये NaOH में OH नेगेटिव क्या है? ये मेन चीज है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव ये अटैक करेगा कार्बोकैटायन के इस कार्बन पर यहाँ पर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और Cl यहाँ से निकल करके बाहर चला जाएगा ब्रेक होकर के, यानी लीविंग ग्रुप है। तो बस आपको क्या करना है, NaOH में ये पहचानना है OH नेगेटिव, यानी ये OH जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये रिएक्शन कैसी हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में जब हमने ये पढ़ा है तो सबसे फर्स्ट नंबर की रिएक्शन है। एक चार्ट दिया हुआ है, आप स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें पहले नंबर की रिएक्शन है NaOH या KOH के साथ। तो NaOH में OH नेगेटिव इज ए लीविंग ग्रुप
सॉरी न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर कार्बोकैटायन के कार्बन पर, तो यहाँ पर R की जगह इसने साइक्लो कंपाउंड दे दिया है, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग दे सकता था, कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरा CH3 का इसमें कोई रोल नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से Cl हटाओ और इसकी जगह OH जोड़ दो, तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। ये देखिए बॉन्ड जहां लगाता लगा रहेगा, इससे कुछ हाथ नहीं लगाना है आपको। अब यहां पर जो CH3 लगा हुआ है इससे भी बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना है, और यहां पर Cl की जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये OH इससे जुड़ जाएगा और Cl यहां से निकल जाएगा, प्लस Cl निगेटिव। ये क्या है, ये लीविंग ग्रुप है। बस इतना सा है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें मैंने Cl हटाया और OH जोड़ दिया, लीविंग ग्रुप। इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो आपको इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आता है भविष्य में तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 2 टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। लेकिन इसने ऐसा कुछ पूछा नहीं है SN1 है या SN2। अगर ऐसा पूछा होता तो मैं उसकी अलग से ट्रिक बताऊंगा, अलग से उसकी मैकेनिज्म है, उसके आधार पर आपको सिंपली सिखाऊंगा। लेकिन इसमें सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इस पर NaOH की रिएक्शन से क्या बनता है। तो एक तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, Cl को आपको हटा देना, ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है, और NaOH यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शन कराओ, इसको हटाओ, इसको जोड़ दो, काम खत्म। और कुछ भी नहीं करना होता है, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, सोचने में आ जाएगा। तो अब मिला लीजिए ये क्वेश्चन इसमें किस टाइप का, देखिए C नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आंसर है C नंबर। तो C इज द करेक्ट आंसर। और इसमें से एक भी सही नहीं है, सभी उल्टे सीधे दिए हैं। A इज नॉट करेक्ट, B इज नॉट करेक्ट, D इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट क्या है, C। देखिए ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि NCERT बेस्ड तो होते हैं, लेकिन NCERT में वो एग्जाम्पल बहुत ही कम देखने को मिलेगा जी मेंस और एडवांस में। नीट में हो सकता है आपको कोई सिंपल क्वेश्चन मिल जाए, वरना NCERT से डायरेक्ट कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, NCERT बेस्ड आता है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस को जब आप देख के जाएंगे तो वहां पर आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन जी मेंस 2021 का है। पिछले साल के 20 ईयर के क्वेश्चन जब आप सारे सॉल्व कर लेंगे तो इस टाइप की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और रोज रात 8 बजे आप अपने मोबाइल पर अपने लेक्चर को खोल करके जरूर देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।